ऐसा हो सकता है कि सब परम पिता है? ऐसा भी संभव नहीं है। परम पिता तो एक ही है ना? जैसे पिता एक होता है वैसे परम पिता एक होता है। पिता हमारा, हम सब संतानें हैं किसी न किसी की, और हम सब का कोई ना कोई एक पिता है। सेम उसी तरह जैसे हम सबका एक पिता है, उसी तरह हम सब लोगों का एक मिलकर के एक परम पिता है। उसका संबंध, हम सबका संबंध उस परम पिता से है। और जो संबंध हमारा, जैसे हमारे लिए वो परम पिता है, वैसे आपके लिए वो परम पिता है, आपके लिए परम पिता है, और आपके लिए परम पिता, और वो केवल एक है, वो 10 नहीं हो सकते। सिर्फ वो कौन है और हम कौन है, ये बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो हमारी पूजा पद्धति सुधर जाए, हमारी भक्ति करने की जो साधना है, एक्टिविटी है, वो सुधर जाए। लेकिन अज्ञान के अभाव में हम और आप, हमारी आपकी साधना और पूजा भटक रही है इधर उधर। कभी देवी जी के पास चली जाती है, तो कभी देवता जी के पास चली जाती है, तो कभी इधर चली जाती है, तो कभी उधर चली जाती है। और जब कोई बताता है तो बोलते हैं सब एक है। बोले एक ही बात है क्या? अगर आपके घर में कोई आए और बोले कि दादी, मम्मी, चाचा, पापा, ताऊ, बाबा, भाई, बहन सब एक है, ठीक बात है? सब अलग अलग है। हर किसी का अपना एक पद है, अपना एक वैल्यू है, अपना एक कार्य है। सेम उसी तरह से अगर कोई कहे शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु, गणेश जी, हनुमान जी, देवी जी, साईं बाबा तो भक्त है, ये तो देवता और देवी इनकी कैटेगरी में ही नहीं है, भक्त है। और विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता, वो और परम भगवान क्या एक ही है? भगवान एक है और देवता 33 करोड़ है, देवी देवता 33 करोड़। लेकिन आज हमारे समाज में तथाकथित बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे जो कर्म कांड करवाने वाले व्यक्ति हैं, जो कि समाज का नेतृत्व करने वाले माने जाते हैं, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाले माने जाते हैं, वो ही भ्रमित हो गए। कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर हुआ और उन्हें खुद को ही ज्ञान मिला, तो वो आम जन समाज को क्या ज्ञान देंगे? आज समाज की जो वर्ण व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई। आज समाज में न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, केवल क्या है? शूद्र ही शूद्र है। तो वास्तव में हम कौन हैं, इस विषय में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम देवी देवता या भगवान की स्थिति को नहीं समझ सकते। तो वास्तव में हमारी जो पहचान है वो हम अपनी पहचान किससे करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल। हम लोग यहाँ आपसे ही बात करने आए हैं, है ना? मूल रूप से हमारा जो टारगेट रहते हैं वो युवा है ना? क्योंकि युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा भ्रमित है, उसे कुछ नहीं पता। मुसलमान को तो पता होता है कि उसका एक अल्लाह है, और जब हिंदू से पूछ दिया जाता है कि उसका भगवान कौन है तो वो फिर सर पिलाता है अपना, बोले शिव जी है, फिर कहता नहीं ब्रह्मा जी है, फिर कहता ये है, फिर कहता वो है, और अंत में चुप हो जाता है। ठीक है ना? तो हमें ध्यान से सुनना है। हम बात करने के साथ साथ आप लोगों से प्रश्न भी करेंगे, जिससे कि आप लोगों को क्या समझ में आया। ठीक है? तो वास्तव में हम कौन हैं? क्या हमारा जो नाम है हम वही है? आपका नाम क्या है? सोनू। आपका नाम? तनु। तनु तनु तनु। क्या आपका नाम तनु ही है, सोनू ही है? ये नाम कब रखा गया आपका? जब छोटे से थे, हम सब 6 महीने के थे, 4 महीने के थे, तब हमारे नाम रखे गए। ये तो हमारा असली नाम नहीं है। हमारा नाम क्या है? हमारा कोई नाम ही नहीं था। हम माँ के गर्भ में आए, है ना? माँ के गर्भ में मटर के दाने जैसे थे, उसमें 9 छिद्र उत्पन्न हुए। श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में इसका पूरा वर्णन है। कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को पूरा वृत्तांत देते हैं, उसमें पूरा समझाते हैं कि वास्तव में हमारा विकास कैसे हो। हम कोई अवतारी पुरुष नहीं है, लेकिन हमें याद नहीं है ये कि हम माँ के गर्भ में थे। हम मल मूत्र में उल्टे लटके थे, है ना? हम मल मूत्र में पड़े हुए थे, और कितनी यातना सहने के बाद हमारा जन्म हुआ है ना? और मनुष्य जीवन में ही हम नरक भोग करके आ रहे हैं। लोग कहते हैं नरक नहीं है, स्वर्ग नहीं है ना? सब कुछ है। यहाँ पर भी उसका आभास होता है, और इनके स्थान भी हैं। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में प्रॉपर योजन के द्वारा, किलोमीटर के द्वारा बताया गया कि इस दिशा से दक्षिण में जाओ आप, इतने किलोमीटर दूर, इतने योजन दूर नरक है। ये वाला नरक है, फिर ये वाला नरक है, फिर ये वाला नरक है। इतने ऊपर जाओ तो ये वाला स्वर्ग है, ये वाला स्वर्ग है, ये वाला स्वर्ग है, और सब कुछ है।
ऐसा नहीं है कि ये सब लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी नॉलेज कितनी है, सिर्फ कुएं के मेंढक की तरह। जैसे कुएं के मेंढक का जन्म कुएं के अंदर होता है, तो सारा संसार क्या मानता है, कुएं को, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं। आप सोचो, अगर एक कुआं है और कुएं के अंदर एक बच्चे मेंढक का जन्म होता है, तो उसके लिए तो सारा संसार क्या है, कुआं, ठीक है। और उस कुएं में एक समुद्र से बाहर से एक मेंढक गिरता है, और समुद्र कुएं के अंदर जब वो गिरता है तो वहां बड़े वायुवृद्ध मेंढक से बोलता है कि यही संसार नहीं, संसार तो बहुत बड़ा है, ये तो जलाशय बहुत छोटा है, बहुत बड़ा जलाशय है बाहर। तो वो जो बूढ़ा मेंढक होता है वो कहता है मेरे बाल ऐसे थोड़ी पक गए, कुछ नहीं है बाहर, यही सब कुछ है, जितना है यही सब कुछ है। मैं अपने 50 साल 60 साल 70 साल की उम्र में मैंने यही देखा है। तुम तो अभी छोटे से हो, तुम्हारी उम्र कितनी है तुम क्या जानो, अभी जो संसार है वो इतना सा ही है, जो कुएं जितना ही है। लेकिन वास्तविक स्थिति फिर वो समझाने का प्रयास करता है, बोले दादाजी चाचा जी हम यहाँ नहीं थे, आपने देखा कि हम आपके साथ थे। बोले हाँ ये बात तो सही है, तो हमारे साथ नहीं थे, तुम तो बाहर से आए हो। तो बोले हम बाहर से आए हैं तो वहां कुछ और है। तो जब वो समझाने का प्रयास करता है तो कहता अच्छा तुम कहां से आए, बोले हम सागर से आए। तो कहता अच्छा सागर क्या होता है। तो वो बताने की कोशिश करता है कि जो सागर है उसमें खूब सारा जल होता है। ध्यान से समझेंगे तो विषय समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो जब बताता है वो कि बाहर बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा जल समुदाय है, तो वो बूढ़ा मेंढक कहता है कितना बड़ा, कुएं का दुगना, कुएं का 4 गुना, कुएं का 100 गुना, कुएं का 1000 गुना। यानी उसकी बुद्धि हाँ उससे ऊपर सोचने के लायक रही नहीं, क्योंकि 50-60 साल तक वो कुएं के अंदर रहा और कुएं के अंदर ही वो सोचता रहा यही सब कुछ है। तो हमारी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। हमने भी एक छोटे से परिवार में, छोटी सी जाति में, छोटे से देश में, छोटे से जिले में, छोटे से प्रदेश में जन्म लिया है, और इससे बाहर हमारी सोच नहीं जा पा रही है। क्योंकि हमारा दैनिक जो चिंतन है वो अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, लोगों के संपर्क, जनसंपर्क के माध्यम से सिर्फ हम इतने ही समझ पा रहे हैं कि हाँ एक संसार है, एक जिला होता है, एक कस्बा होता है, गांव होता है, प्रदेश होता है, देश होता है और विश्व होता है। और रात में जब सोते हो तो इतने सारे तारे हैं वो नजर आते हैं, वो क्या है, वो मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं, है ना। वो वहां तक हमारी पहुंच जा ही नहीं। लोगों ने क्या किया कि अब स्टार को देखने के लिए अभी तो कृत्रिम स्टार आने लगे, छत पर लगा दो और आप घर में उसमें स्टार का आनंद लो, है। तो हम मूर्खता की हद है कि हम समझने की कोशिश नहीं, ये जो तारे दिख रहे हैं ये प्रत्येक लोक है, हमारी पृथ्वी से कई गुने बड़े हैं। चांद, सूर्य, जितने लोग ये दिख रहे हैं सारे लोक हैं, यहां पर भी जीवन है। लेकिन है क्या, कई वैज्ञानिक, हम और आपको वैज्ञानिकों पे बड़ा विश्वास है कि वैज्ञानिक जो बताएंगे वो बिल्कुल सही है। आप लोग हमें बताओ क्या वैज्ञानिक पूर्ण है या अपूर्ण है? मैं युवा पीढ़ी से ही पूछना चाहता हूं, वैज्ञानिक पूर्ण है क्या पूर्ण है? क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी हम लोग हैं सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते हैं? वैज्ञानिकों पे, साइंस पे, है ना। तो वैज्ञानिक जो है, जो साइंटिस्ट है, वो पूर्ण है या अपूर्ण है? आपको क्या लगता है? अपूर्ण है ना। पूर्ण होते तो मोबाइल दादा के जमाने में क्यों नहीं आया, अब क्यों आया? पहले ही खोज लिया होता। खोज रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, है ना। और रिसर्च का अर्थ क्या होता है? रिसर्च शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है। रिसर्च कोई नया नहीं दे रहा वैज्ञानिक हमें, वही चीजें जो दोबारा से हैं उनको लाया। पुष्पक विमान हमारे पहले से थे, रामचरितमानस में आप देखते हो कि भगवान राम विमान से आए, है ना। अभी हवाई जहाज तो अभी बने हैं, है ना। उससे पहले हमारे शास्त्रों में तो पहले ही लिखा हुआ है। अल्ट्रासाउंड मशीन ने अभी आके बताया कि बच्चे माँ के गर्भ में उल्टा होता है, ऐसे विकास होता है, ऐसे विकास होता है, ऐसे विकास होता है। हमारी भागवत जो कि हजारों वर्षों पुरानी है, उसके अंदर पहले से तीसरे स्कंद में पूरा लिखा हुआ है। दादा बता सकते हैं क्या आप जब छोटे थे उस समय अल्ट्रासाउंड मशीन थी? 40-50 साल पहले आई है अल्ट्रासाउंड मशीन। तब हमें नहीं पता था कि बच्चा जो गर्भ में किस तरह से विकसित होता है। लेकिन हमारी भागवत में, हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है।
इसीलिए पाश्चात्य देश के लोग कहते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान बहुत विकसित है, बहुत ऊपर है। लेकिन हम मूर्ख क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य देशों की जीन्स पहन रहे हैं, है ना, लिवाइस की जीन्स, है ना, और उसे पहन के बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं कि अरे तो बहुत उन्नत है? और अपनी भागवत और अपनी भगवत गीता, अपनी रामचरितमानस, उसे क्या दे दिया, तिलांजलि दे दिया। बोले जिसमें बेकार, ये तो बुढ़ों का विषय है, सास भी कभी बहू थी देखो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाए देखो, है ना, ये शास्त्र वास्त्र में क्या रखा है ना। तो हम अव्वल दर्जे के मूर्ख हो गए बिल्कुल, क्योंकि हम और आप क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य देशों की नकल कर रहे हैं, है ना? वो आकर के हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। आप वृंदावन जाओ, आप देख सकते हो, प्रभुपाद जी हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने जाकर के जब पाश्चात्य देशों में इस ज्ञान का प्रचार किया, इस ज्ञान को समझाया, तो पाश्चात्य देश के जो लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, वो बड़ी गंभीरता से इस विषय को अपना रहे हैं। वो 3 टाइम गायत्री करते हैं, प्रॉपर साधना करते हैं, 16 माला जप करते हैं, श्रीमद् भागवत भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, और भगवान की वर्शिप इतनी हृदय से करते हैं। हम लोगों ने तो एक कार्टून जैसे बिठा रखे हैं अपने अपने घर में भगवान। पूछा जाए सेवा क्या करते हो, तो उससे भगवान से ज्यादा सेवा तो हम अपने बच्चों की कर रहे हैं। आज भगवान हम लोगों ने बिठा जरूर रखे हैं, लड्डू गोपाल, लक्ष्मी नारायण, है ना, या नरसिंह भगवान या वामन भगवान, विभिन्न विभिन्न देवी देवता बिठा रखे हैं, लेकिन उनकी सेवा किस स्तर से कर रहे हैं हम? उनसे ज्यादा तो सेवा हम अपने शरीर की और अपने बच्चों की कर रहे हैं। तो क्या स्थिति है हमारी, क्या मनोवृत्ति है? क्योंकि हमें हमारे समाज से जो वास्तविक ज्ञान है वो बिल्कुल लुप्त हो गए। क्या भगवान है, क्या देवी है, क्या देवता है, कौन हम हैं, कब तक यहाँ हैं, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, कुछ नहीं पता। बस कुएं के मेंढक की तरह जिए जा रहे हैं। सुबह खाया, शाम को खाया, फिर पूछा सुबह क्या बनेगा, कल शाम को फिर क्या बनेगा, कल किस शादी में जाना है, क्या करना है, बस इससे ऊपर कोई सोच नहीं, कोई चर्चा नहीं। आज घरों में आप देखो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण चर्चाएं, कोई विषय। इसीलिए घर घर में क्लेश है, अशांति। हर व्यक्ति स्वयं भोगना चाहता है, हर व्यक्ति स्वयं आनंदित रहना चाहता है, हर व्यक्ति स्वयं को ही सुखी करना चाहता है। इस कारण आज सुख की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें एक दूसरे से हम टकरा रहे हैं, भिड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति त्याग की संस्कृति है। वो हमें त्याग सिखाती है, वो हमें वास्तविक जीना सिखाती है, आनंद में रहना सिखाती है। सबसे ज्यादा सुसाइड कहां होते हैं पता है आपको? पाश्चात्य देशों में सबसे ज्यादा। अगर आप ध्यान मैगजीन को पढ़ते हो और को जानने की कोशिश करोगे, सबसे ज्यादा सुसाइड जो करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो विदेशी करते हैं। हमारे भारत में आत्महत्या नहीं करते थे लोग, लेकिन अभी भारत में भी शुरू हो गया, क्योंकि भारत क्या कर रहा है, पाश्चात्य देशों को फॉलो कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति जब सारे प्रयास कर लेता है, धन में, स्त्री में, है ना, मान में, प्रतिष्ठा में, इंद्रिय तृप्ति में, सारे प्रयास कर लेता है, जब वो देखता है कि सब कुछ कर लिया, अभी भी सुख नहीं है, अभी भी और सुख चाहिए मुझे, और जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है तो उसे लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए, तो वो सुखी हो जाएगा। और वास्तव में देखा जाए लोग सुसाइड करते क्यों हैं, क्या कारण है? आप अपने बुद्धि से, विवेक से सोचो, लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? या हम और आप अपने जीवन में प्रत्येक कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण? सिर्फ सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। लोग मरते हैं तो क्यों मरते हैं? परेशान हो गए, घर से, परिवार से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, है ना, समाज से, मर जाते हैं। मर के शांति मिलेगी, सुखी हो जाएंगे, है ना। मरने का भी और कोई कारण नहीं है। कारण क्या है? सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। और वही आनंद अगर हमें जीते जी मिल जाए तो कोई क्यों मरेगा, है ना। आज देखो, आपने कभी सुना है कोई संत महात्मा, वास्तविक संत महात्मा, दिखावटी बड़ी दाढ़ी वाले नहीं, ये तथाकथित बहुत सारे महात्मा हैं, कौन कौन से ईश्वर हैं, कोई पाड़ेश्वर हैं, कोई, मतलब किसी का नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन समाज में प्रॉपर जो ज्ञान है, जो हमारी भगवत गीता, भागवत का ज्ञान है, उसे दूषित कर रहे हैं। वो प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे समाज को, वो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। तंत्र विद्या, विभिन्न प्रकार की विद्याओं में लोगों को भ्रमित, कुछ चमत्कार दिखा रहे हैं। और हम मूर्ख हैं, हम क्या चाहते हैं? चमत्कार देखना चाहते हैं। हम सही विषय को सुनकर के सही नहीं करना चाहते, हम शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं कि हमें कोई भी आप एक शॉर्टकट दे दो और हम उस पर चले और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। जबकि वास्तविकता हमारे प्रभुपाद जी, चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने हमारे भगवत गीता और भागवत ग्रंथों को बोला कि इन्हें पढ़ो,
किसी बाबा के ठगने के चक्कर में मत जाओ। खुद पढ़ो, समझो कि क्या है और उस आधार पर जीवन जियो और आनंदित हो जाओ। लेकिन हमारे आचरण क्या है कि हमारे आचार्य बताते हैं, हमारे गुरु बताते हैं कि ठगता वो है जो ठगना चाहता है। कोई आपको ठग नहीं सकता। अगर आप खुद चाहते हो ठगना तो आप ठगे जाओ। तो कहने का मतलब है कि हमें बहुत गंभीर होकर के बहुत विषय को अगर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो हम मूल विषय पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम कौन हैं, वास्तव में हमारा क्या पहचान है, क्या हमारा जो नाम है वो है, क्या मैं स्त्री हूं, क्या मैं पुरुष हूं, मैं हूं कौन। जब तक हम और आप ये विषय नहीं समझेंगे कि हम हैं कौन, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। बच्चा अगर ये नहीं समझेगा कि वो स्वयं बेटा है, बेटी है, वो कौन है, क्या है, तब तक उसमें इतनी समझ नहीं आएगी। वो माता पिता को समझ जाएगी, माता पिता क्या होते हैं, कैसे आते हैं, क्या है प्रोसेस, है ना। पहले उसे खुद समझना पड़ेगा वो कौन है। तो सेम ऐसे ही हम पहले इस विषय को चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि हम स्वयं कौन हैं। जब तक ये प्रश्न समझ में नहीं आएगा तब तक हमें ईश्वर कौन है ये बात समझ में नहीं आ सकती। तो वास्तव में हमारी जो असली पहचान है वो क्या है। क्या हम ये शरीर है? क्योंकि शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, है ना। और वास्तव में हम और आप बोलते भी सकते हैं, लेकिन इस विषय को हम और आप पकड़ नहीं पाते। हम लोग बोलते हैं कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, चाचा की मृत्यु हो गई, बाबा की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, है ना। और जब मृत्यु होगी तो हम क्या बोलते हैं? पापा चले गए, चाचा चले गए, बाबा चले गए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? कौन चला गया? वही पड़े हुए हैं, वही बाल है, वही सर है, वही हाथ है, वही पैर है, वही सब कुछ है, तो कौन चला गया? हम और आप बोलते हैं ऐसा कि चला गया। कौन चला गया? जो मूल, जो सही, जो सच में पापा थे वो चले गए, क्योंकि वो जब तक पत्नी पास बैठ रही थी, बच्चे खेल रहे थे, है ना मित्र भी आ रहे थे और भी लोग मिलकर के समझ एक दूसरे से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे। लेकिन जो मूल चीज चली गई तो फिर क्या हुआ? ले जाओ जमुना जी। फिर कोई नहीं कहता कि नहीं नहीं, इस शरीर ने बड़ी मेहनत की है, इतना घर बनवाया है, इतने पैसे कमाए हैं, चोरी करके कमाए तो क्या हुआ, लोगों को लूट करके परेशान करके कमाए तो क्या हुआ, ऐसे कोई नहीं कहता। क्या कहता? ले जाओ। ये नहीं कहता कि नहीं इसे मसाला लगा के रख लो घर में। कोई कहता? सेवा किसने की है? शरीर ने। आप किसे पहचानते थे? शरीर को। और वो शरीर को ही कहते हो ले जाओ जमुना जी, लगाओ। अरे मसाला लगा के रख लेना चाहिए, जैसे पिरामिड में मम्मी वगैरह रखते हैं वो लोग, है ना। क्यों नहीं करते हैं वैसा? क्यों भेज देते हैं? तो मूल चीज क्या है? शरीर है या जो चला गया वो है? कौन कौन इंपॉर्टेंट है? किस चीज की इंपॉर्टेंस है? जो चला गया, है ना। जो चला गया वो कौन है? आत्मा। आत्मा को दूसरे तरह से और समझ सकते हैं। हम और आप बोलते सही है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं अज्ञानता के अभाव में, प्रॉपर सत्संग न मिलने के अभाव में। सत्संग का अर्थ क्या होता है? संतों का सत्य की पहचान। नहीं, संतों का संग तो ठीक है, बहुत सारे। सत्य की पहचान जिसमें सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सत्य का संग, सत्य की पहचान। सत्य की पहचान। सत्य क्या है? सत्य शरीर है। सत्य जो है जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, और उससे उसके बीच का जो रिलेशन है, जो सेवाओं का आदान प्रदान है, वो सत्य है। ठीक है, तो हम सत्य की चर्चा कर रहे हैं। और जिस सत्संग में सत्य की चर्चा नहीं होती और चर्चाएं होती हैं, वो सत्संग है ही नहीं, है ना। इतना विवेकवान होना चाहिए, हम मूर्ख नहीं होना चाहिए। कहीं भी गए, कुछ भी गए, बोले थोड़ा हरे कृष्णा हो गया, थोड़ा ओम नमः शिवाय हो गया, थोड़ा जय गणेश हो गया, थोड़ा जय देवी मैया हो गया, थोड़ा गौरी मैया, थोड़ा साईं बाबा, बोले हो गया सत्संग। ठीक है, चलो प्रसाद बांटो, खिला ले लो, जाओ। ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्य को समझना कि वास्तव में सत्य है क्या। तो हम कौन हैं, इस विषय पे हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो शरीर, जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम निकल जाते हैं शरीर को छोड़ करके, वही हम हैं, वो से बोलते हैं आत्मा, सोल। दूसरे अर्थ में समझने का प्रयास करें कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति को खड़ा किया, जैसे आप ही खड़े हो जाइए, एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या विषय है। हम आपको बोलेंगे आपको छूना है सिर्फ, ठीक है ना। आपके हाथ का है, आपके पैर का है, आपका सर का है, आपका चेस्ट का है, आपका पेट का है, आपका हो। आपने चेस्ट छुआ, सर छुआ, पैर छुआ, पेट छुआ, है ना, आपका हो। टच योर सेल्फ।
बोले वो तो पढ़ाया ही नहीं गया। KG 1 से लेके बस सिर्फ ये पढ़ाया गया, ईयर है बेटा, नोज है, आई है, लिप्स है, टीथ है, चीक्स है ना, यही सब पढ़ाया गया। ये तो पढ़ाया ही नहीं गया कि बेटा तुम कौन हो। ये पढ़ाया जाता है ना? आज तक कोई स्कूल में हमें पढ़ाया गया ये कि आप कौन हो? तो जो हमने बचपन से लेके अभी तक पढ़ा है उसी में हम लगे हैं। कान में लगे हैं, कान को बुराई सुनने में लगे हैं, है ना। आंखों से बुराई देखने में लगे हैं, नाक से गंदा सूंघने में लगे हैं, जीभ से कुछ भी खाने में। प्रसाद तो बहुत बड़ी चीज है, जो मिल जाए, पटाखे मिल जाए, टिक्की मिल जाए, डोसा मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, भोग लगे नहीं लगे खा लो बस, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम सब इन्हीं चीजों में लगे हुए हैं। वास्तविक हमारा क्या उद्देश्य है, हम कौन है, उसे हम समझने का प्रयास नहीं कर सकते। तो हम कौन है ये हमें समझना चाहिए। हम और आप बोलते भी सही है, हम और आप दैनिक दिनचर्या में क्या बोलते हैं, ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, ये हमारा सर है, ये हमारा शरीर है। कोई कहता है कि मैं शरीर हूं, ये मेरा शरीर, मैं शरीर हूं, ये बोलता है कोई? हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर है। मैं समझा पा रहा हूं आप लोग? मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है। तो मेरा शरीर का मतलब क्या है? ये कौन बोल रहा है मेरा शरीर है? आत्मा। आत्मा यानी हम स्वयं। जो बोल रहा है वो कौन बोल रहा है? हाँ, कौन देख रहा है? कौन सुन रहा है कान से? कौन चल रहा है? कौन हाथों से कार्य कर रहा है? हाँ, सब कुछ कौन कर रहा है? आत्मा। ये शरीर तो पड़ा रह जाएगा। जैसे ही आत्मा निकली वैसे क्या होगा? फिर से राम नाम सत्य है। और कितनी बड़ी दुविधा है समाज में, हम और आप। राम नाम सत्य कोई सेंटेंस गलत है या सही है? सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है? राम ही नाम सत्य और कोई सत्य है? और किसी के जन्मदिन पे बोल दो राम नाम सत्य तो लोग बुरा मान जाते हैं। अरे क्या बुरा मानने वाली बात है भाई? राम नाम सत्य है तो सत्य है, उसमें क्या बात है? कभी भी हम बोल सकते हैं राम नाम सत्य है। लेकिन लोग हमने अपनी एक धारणाएं बना ली, कुछ सेंटेंस कुछ समय बोले जाएंगे बस, वो उसी समय के लिए हैं। कैसे मूर्ख हैं हम। और ऐसी ऐसी धारणाएं बना ली, नहीं अगर तुमने जन्मदिन पे बोल दिया राम नाम सत्य है तो फिर बड़ा अशुभ हो गया। अरे भगवान नाम बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, अशुभ कैसे हो गया? लेकिन ऐसी धारणाएं बना रखी। भगवान का नाम तो सदैव सत्य है। ऐसा हुआ कि जब कोई मरता है तभी सत्य होता है, जन्म होता है तो सत्य नहीं होता है? भगवान नाम तो हमेशा सत्य होता है कि नहीं होता? तो कभी बोलो राम नाम सत्य। हाँ, तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। और अगर ये हम बराबर बोलेंगे तो ही इस बात पे विश्वास हो पाएगा कि राम नाम सत्य है। अगर सिर्फ मरने के समय बोलेंगे तो हमें क्या लगेगा, ये सिर्फ उस समय का सेंटेंस है जब कोई लोग मरते हैं तो चिल्लाया जाता है। तो हमें समझना चाहिए वास्तव में, बुद्धि को खोल करके कि वास्तव में है क्या। समाज में एक टाइम टेबल बना लिया कि इस समय ये बोल रहा है, उस समय वो बोल रहा है। मेन चीज बिल्कुल सत्य को अगर हम समझेंगे तो अपने आप मिट जाए। मिटने का मतलब ये नहीं है कि उस समय हमें हरि नाम नहीं बोलना, हमें बोलना है, हमें बार बार बोलना है राम नाम सत्य है। और उस समय बोल करके हमेशा स्मरण रखना है कि यही एक सत्य है। और वास्तव में हम संसार में जीव लगा रहा, घर में, परिवार में, बड़ी बिल्डिंग में, बड़े प्लॉटों में, बड़ी प्रॉपर्टी में, बड़े धन में, बड़े सम्मान में, लेकिन वास्तव में ये सब सत्य नहीं था, है ना। तो मूल विषय हमें समझ में आएगा जब पहली बार, तभी हम आगे की चर्चा आपको समझ में आएगी। अगर यही बात समझ में नहीं आती है कि आप कौन हो, तब तक और बातें समझ में आने वाली नहीं है। तो ये बात मैं समझा पा रहा हूँ आपको कि वास्तव में आप शरीर नहीं, कौन हो। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कितने लोगों की बात समझ में आ गई? हाँ, हम शरीर नहीं, आत्मा है। सभी लोगों को समझ आ गई, बहुत अच्छा। आपको नहीं समझ में आ गई? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम कौन है, आत्मा। आज से हमेशा ये चीज ध्यान रखना। शरीर हमेशा रहता है, हमेशा कौन रहता है, आत्मा यानी हम स्वयं। हम कौन है, हमेशा से रहने वाले, हमेशा से रहने वाले और हमेशा रहेंगे, है ना। भगवत गीता 2 अध्याय 12वें और 13वें श्लोक में बताते हैं, नात्वे वाहम जातु नासम नात्वम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामि सर्वे वैवता परम।
भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम न रहे हो या मैं न रहा हूं, और ना ऐसा है कि ये समस्त राजा नहीं रहेंगे। हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है ना। तो इंतजाम हमें 10, 20, 30, 50 सालों का करना है या हमेशा का करना है? लेकिन हम कर क्या रहे हैं? बस 25-30 साल जी लिए हैं, और कितने और साल जिएंगे आप अभी? वो तो पता ही नहीं है। मृत्यु निश्चित है, कब आएगी ये निश्चित नहीं। लेकिन ये सेंटेंस हमारी इस छोटी सी खोपड़ी के अंदर जा नहीं रहा है। अगर ये सेंटेंस चला जाए ना सच में, तो सारा दिखावा खत्म हो जाए। समाज आज पूरा दिखावे में मरा जा रहा है। तुम्हारे पास ऐसी साड़ी है, तुम्हारे ऐसे कपड़े हैं, तुम्हारे पास ये नेकलेस है, तुम्हारे पास ये क्रीम है, तुम्हारे पास ये लिपस्टिक है, तुम्हारे पास ये सूट है, तुम्हारे पास ये चश्मा है, तुम्हारे पास ये घड़ी है। बिल्कुल व्यर्थ की चीजों में हम लगे हुए, ये नहीं जानने की कोशिश करते तुम्हें भगवत गीता कितना ज्ञान है, तुमने रामचरितमानस में क्या पढ़ा, तुमने सत्य को कितना समझा। हम झूठ में और झूठा जीवन जी रहे हैं, और जो वास्तविक चीज है उससे बहुत दूर जा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में अशांति है। हमारे घरों में आज भगवत गीता, रामायण, भागवत तो है, लेकिन है क्या? अशांति, आनंद नहीं है, सुख नहीं है। उसका मूल कारण क्या है कि हम सत्य को भाग रहे हैं, सत्य से भाग रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि वास्तव में हम शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा। हमारा जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है? नहीं, हमारा शरीर किससे मिलकर बना? 5 तत्वों से, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, है ना। ये बोला, सुना है आप लोगों ने? युवा पीढ़ी को समझ में आता है ये कैसे बना है? आपको लगता है ये 5 चीजें हैं हमारे अंदर, या सिर्फ कई बार हम सुनते? मैं जब छोटा था तो मुझे कोई समझा नहीं पाता था, तो मुझे लगता है ये क्या बोल दिया, अग्नि है, पानी से, आकाश से, पृथ्वी से, एक काम है ऐसे ही। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती थी। लेकिन वास्तव में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमारे शरीर में जो ब्लड है ना, जो मांस है, जो मल है ना, वो किस फॉर्म में है? पृथ्वी और जल का मिश्रण है ना। हीट, जो हमारे अंदर तापमान रहता है, टेम्परेचर रहता है, वो क्या है? अग्नि, है ना। आकाश का मतलब होता है रिक्त स्थान, है ना। आकाश सर्वत्र व्याप्त है, जो खाली स्थान है वो आकाश है। हमारा कान के अंदर छेद है, नसों के अंदर छेद है, हमारे अंदर आकाश पूरा विद्यमान है ना। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब हड्डी, है ना, हड्डी, मांस, मछली, जो स्किन, ये सब किससे बनी है? पृथ्वी, पृथ्वी तत्व को लेकर के। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। वायु, हमारे अंदर 10 तरह की प्राणवायु तैर रही है, जिसमें हमारे प्राण तैर रहे हैं। तो ये अग्नि, जल, वायु, आकाश 5 तत्वों से मिलकर के हमारा क्या बना है? ये शरीर। आप किससे मिलके बने हो? कंफ्यूज हो गए। आपका शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। समझो विषय को बहुत ध्यान से। आप अलग हो, आपका शरीर अलग है। अभी हम बात कर रहे हैं शरीर की, आपकी बात नहीं कर रहे। हम लोग जब बोलते हैं आपकी उम्र कितनी है ना, तो हम क्या कहते हैं? मेरी उम्र 35 साल है, मेरी उम्र 50 साल है। लेकिन ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस 100% गलत है। मेरे शरीर की उम्र 35 साल है, मेरे शरीर की उम्र 55 साल है। मेरी उम्र वो तो है ही, हम तो कब से हैं, कब तक रहेंगे? बात समझ आ रही है? हाँ, अब तो हमारा, लेकिन काहे की चिंता? फिर यही तो भूल गए हम, हमारे हैं और चिंता कर रहे हैं धन छूट जाएगा, बच्चा छूट जाएगा, बेटी छूट जाएगी, प्रॉपर्टी छूट जाएगी, मेरे अनर्थ छूट जाएंगे। यही तो समस्या है समाज में, और है क्या? अमर कथा अगर व्यक्ति को समझ में आ जाती है, वो क्या होता है? हमेशा अमर हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत अमर कथा है, और इसको जब किसी सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रमाणित व्यक्ति से भागवत सुनते हैं तो व्यक्ति अमर हो जाता है, वास्तव में अमर हो जाता है। प्रमाणित आचार्य, प्रमाणित गुरु से जब कोई कथा सुनता है तो वो क्या होता है? अमर हो जाता है। वो स्वयं महसूस, ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है अमर हो गया, वो स्वयं महसूस कर पाता है कि वास्तव में वो अमर है। तो ये अमर कथा, ये तथा कथित जो भागवत हो रही है 10 लाख रुपए लेके, 5 लाख रुपए लेकर के और 11 लाख रुपए लेके आस्था चैनल पर, संस्कार चैनल पर, ये टोटली व्यवसाय चल रहा है। इस सिद्धांत को हमें समझ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये अच्छा है। कुछ कम से कम हमारी भागवत जिंदा तो है,
कम से कम लोगों को कुछ तो प्रेरणा मिल रही है, कुछ तो विषय लोग समझ रहे हैं, कुछ तो भगवान का नाम ले रहे हैं। ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन ये वास्तविक मार्ग नहीं है। इससे किसी को कोई सही ज्ञान नहीं हो सकता जब तक कि भागवत का एक एक श्लोक रसमय है। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। 7 दिन में क्या चर्चा हो सकती है? 7 दिन के अंदर तो व्यक्ति का ये प्लेट